तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए जैसे मोदी जी गए। और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। याद रखिए, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो, किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। पीएम मोदी के संबोधन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिससे इस वक्त बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने बताया कि किस तरह से उन्होंने सीज फायर के लिए भारत पाकिस्तान को धमकाया। ट्रंप के बयान पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। नेहा सिंह राठौर ने ट्रंप के बयान पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। कई बार आपने मोदी ट्रंप की दोस्ती के बारे में सुने होंगे। गोदी मीडिया ने दोनों की दोस्ती के न जाने कितने पैकेज बनाए। मोदी ने ट्रंप को अच्छा दोस्त बताया, ट्रंप ने मोदी को। लेकिन ट्रंप ने भारत के नागरिकों के साथ जो किया वो शायद भारत कभी नहीं भूल पाएगा। किस तरह से जंजीरों से जकड़कर भारतीय नागरिकों को ट्रंप ने अमेरिका से भेजा वो पूरी दुनिया ने देखा था। वह अब जब भारत पाकिस्तान के बीच घमासान मचा हुआ है, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर कई बड़े हमले किए, तो इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आना पड़ा। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का दावा किया, लेकिन भारत का दावा है कि किसी के दबाव में सीज फायर नहीं किया गया। वहीं अब ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने एक बार फिर विपक्ष को मोदी सरकार और दोनों की दोस्ती पर हमला बोलने का बड़ा मौका दिया। जी हां, बता दें कि भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने परमाणु युद्ध रुकवाया है। भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था। उन्होंने यहां तक कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने को लेकर धमकाया। किस तरह से ट्रंप कह रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने को लेकर धमकाया, और अगर युद्ध विराम नहीं किया तो व्यापार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध विराम नहीं किया तो व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों ने तुरंत माना और सीज फायर हुआ। यह बयान पीएम मोदी को जरूर सुनना चाहिए कि उनका मित्र यह क्या बोल रहा है कि उसने व्यापार बंद करने की धमकी दी। यानी धमकी से दोनों देशों के पीएम को ट्रंप के आगे झुकना पड़ा। ट्रंप ने इससे पहले भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता का दावा किया था, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया था। अब ट्रंप के इस बयान पर विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, उन्होंने लिखा है कि उसने धमकाया और आप कमजोर पड़ गए। यही दिन दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे आप। ट्रंप के बयान पर नेहा सिंह राठौर ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और वो ये कह रहे कि यही दिन दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे आप। तो किस तरह से ट्रंप के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है वो आपने देखा। इससे पीएम मोदी की बड़ी किरकिरी हो रही है। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और पीएम मोदी की फर्जियत बताई है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने एक और वीडियो के साथ लिखा है कि देश को आतंकियों के सिर चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जरा सुनिए नेहा सिंह राठौर को। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। जिसे जिंदा पकड़ा उसे भी फांसी दी। सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए जैसे मोदी जी गए। और ये काम उन्होंने तब किया जब मुंबई हमलों में पाकिस्तान की भूमिका जाहिर हो चुकी थी। याद रखिए, सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो, किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर देखते कौन साथ देता पाकिस्तान का। आप पाकिस्तान को सड़क पर ला सकते थे, लेकिन आपने ये मौका गंवा दिया।
आईटी सेल तो वैसे भी बहुत मजबूत है आपकी, किसी के खिलाफ कोई भी ट्रेंड चला देते हैं आप लोग। तो इस पर पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ट्रेंड चलवा देते, पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क कहलवा देते, करते वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी, पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। पिछली सरकारों ने जब भी डिप्लोमेटिक कदम उठाए तो उसमें सफलता हासिल की। जब वो युद्ध में गए तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। बाकी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आप चाहें तो फिर से एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। सुना आपने। वही ट्रंप के दावे पर अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ट्रंप की बिजनेस रोकने वाली धमकी से डरकर सीज फायर किया और आपके 8 PM विद मोदी शो से पहले ही आपके माय डियर फ्रेंड ने डील के कागज पूरी दुनिया को दिखा दिए। आपकी स्क्रिप्ट में बस एक लाइन छूट गई, बिजनेस पहले बॉर्डर बाद में। अब ट्रंप ने क्या कुछ कहा जिसे इस वक्त बवाल मचा हुआ है, वो भी आपको जरा हम बताते हैं। दरअसल जब कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले थे तो उससे पहले ट्रंप ने बड़ा बयान दिया जिससे बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग और शक्तिशाली था, लेकिन दोनों मामलों में अडिग वे वास्तव में ताकत, बुद्धि और धैर्य रखने के लिए दृष्टिकोण से अडिग थे ताकि वे स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ सके। और हमने बहुत मदद की और हमने व्यापार में भी मदद की। मैंने कहा, चलो हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं, चलो इसे रोकते हैं, चलो इसे रोकते हैं। यदि आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, यदि आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करने जा रहे हैं। लोगों ने वास्तव में कभी भी व्यापार का उपयोग उस तरह से नहीं किया है जिस तरह से मैंने किया है, इसे मैं आपको बता सकता हूं। और अचानक उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम इसे रोकने जा रहे हैं, और उन्होंने ऐसा किया। बता दें कि 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। इसके बाद शाम को भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में भी पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष रोकने की जानकारी दी गई थी। अब ट्रंप के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अब फिर 4 PM